गुज़िश्ता शब 4 मासूमों को कशमाला तारिक की गाड़ी ने कुचल दिया। ये वाक़या आपने सुना, लेकिन आज ऐनी शाहिद से भी बात होगी और इस हवाले से इन तमाम जगहों का मैं विज़िट भी करवाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह बेदर्दी से, तेज़ रफ्तारी से 4 मासूमों की जानें ज़ाया हो गई। सबसे पहले इनसे तफसीलात जानते हैं। ये बताइए कि ये वाक़या कब पेश आया और आपने क्या मंजर देखा? सर, ये रात को तकरीबन कोई 10:45 का टाइम था। मैं अपनी शॉप बंद करके वहाँ से निकला हूँ, तो मैं जा रहा था। तो मैं जब G11 के इशारे पे आया हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ F17 में, और मैंने यहाँ से गाड़ी मूव करनी थी राइट साइड के ऊपर, G13 वाली साइड, कश्मीर हाईवे के ऊपर। अचानक से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई है। जब हमने अपनी विंडो स्क्रीन से आगे की तरफ देखा है तो उसके अंदर एक V8 गाड़ी थी जिसके आगे एक मोटरसाइकिल वाला हिट हो चुका था और गाड़ी के एयर बैग खुल गए थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनके एयर बैग उस वक्त खुलते हैं जब ये कुछ ज़ोरदार किस्म की हिट होती है गाड़ी किसी चीज़ से। तो आप इस बात से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा थी गाड़ी की। दूसरी बात ये कि जब उनका सिग्नल खुल चुका था, क्योंकि उसके आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, गाड़ियाँ निकल चुकी थी। ये बहुत दूर में होंगे तो इन्होंने देखा कि हम निकल जाएंगे और इन्होंने गाड़ी निकाल दी। ये ऐसे वक्त में हुआ जिस वक्त सिग्नल रेड हो चुका था, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे और जो मेहरान और बाइक वाला था वो दुरुस्त थे। वो दुरुस्त थे, वो उनकी साइड का इशारा खुल चुका था और उन्होंने इशारा, क्योंकि अब हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि यार ये इशारा कब खुलेगा और ये कब बंद होगा तो हम निकलेंगे। तो ये ऐसे ही है। अगर आपको अकम में मैं बताऊं, ये एयरपोर्ट से आने वाला रास्ता है। यहाँ से ही, इसी रास्ते से इस्लामाबाद की तरफ कशमाला तारक की गाड़ी आ रही थी। वहाँ से दूसरी तरफ से मेहरान और बाइक वाला इस तरफ आए। उधर से कशमाला तारक की जो गाड़ी थी, उनके बेटे भी थे, खामद भी थे, सामने से आई, मेहरान को और बाइक को हिट किया। और सबसे बड़ी जो इसमें बेदर्दी कह लें, तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हुआ, वहाँ सिग्नल से जिस वक्त टक्कर लगी, सिग्नल से यहाँ तक तकरीबन 25 मीटर का, 20 मीटर का ये फासला है। घसीटते हुए बाइक आया, यहाँ तक आया, तो वो क्या मनाजर थे, वो दर्दनाक तकलीफ। वो मनाजर आप सोच नहीं सकते। जो रात का टाइम था, जो हमने अपनी आँखों से देखा सारा कुछ, क्योंकि उस बंदे का बस मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी ब्लीडिंग थी उस बंदे की, और वो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई है और उसका भेजा भी बाहर निकल के आ चुका था। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ कि FIR दर्ज हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह है कि 4 ANF में टेस्ट देने वाले नौजवान थे, वो आए यहाँ पर। वो ANF में टेस्ट देने के लिए आए थे। जब हमने उनके घर वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे टेस्ट देने के लिए आए, और हमने उनमें नाम में नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मना किया है नाम लेने से, लेकिन ये कहा कि हमने कुरान पाक के साए में बच्चों को इसलिए भेजा कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए टेस्ट देने के लिए मानसेरा से इस्लामाबाद आए हैं, तो टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। अब वो यहाँ पर आए अपने मुस्तकबिल के लिए टेस्ट देने के लिए, और एक तेज़ रफ्तारी की शिकार हुए। ऐसे मामलात सिर्फ यहाँ नहीं होते, पूरे मुल्क में होते हैं। कुछ लोग प्रोटोकॉल के साथ 4-4 गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, कुछ तेज़ रफ्तारी दिखाते हैं, उसका शिकार ये मासूम जानें होती हैं। FIR दर्ज हुआ है, कशमाला तारक के बेटे को उसमें इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे ड्राइवर को, उस गाड़ी को कैसे छोड़ा गया, पुलिस किस वक्त पहुँची? नहीं, पुलिस आई जब हमने 15 के ऊपर कॉल की, तो वो जो ड्राइवर था उस वक्त तक उसको गायब करा दिया गया था। सीधी सी बात है, वो वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए थे और वो ज़ाहिरी बात है, किसी के हाथ चढ़ जाता तो लोगों ने बहुत मारना था उसको, ठीक है जी। इसलिए उन्होंने उसको आगे पीछे कर दिया। तो वो जो साहब थे कशमाला तारिक के, जो हस्बैंड हैं, जो हमें बाद में पता चला, वो वहाँ उस वक्त मौजूद थे। वो यही कहते रहे कि मैं थाने जाने के लिए तैयार हूँ और मैं थाने जाने के लिए तैयार हूँ। जब 15 वाली पुलिस वाले मौजूद हो गए, यहाँ पर आ गए, तो उन्होंने इस जगह जहाँ हम खड़े हैं अभी, इसी जगह पे उनको कहा आप हमारे साथ थाने चलें। तो वो कहने लगे कि आप चले जाएं, मैं फलां का हस्बैंड हूँ और मैं आ जाऊँगा, मैं थाने में पेश हो जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको अभी हमारे साथ जाना पड़ेगा, आपको जाएंगे, आपको इज़्ज़त से लेके जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वो यहाँ गए हैं, तो फिर बाद में ये पता चला कि उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलवा के उनको रात को रिलीव करवाया है उन साहब। अच्छा, ये देखिए कि ड्राइवर को घर से बुलवाया गया, फिर उनको रिलीज़ करवाया गया। यानी अब यहाँ पर देखना होगा, CCTV फुटेजेस भी हैं, ड्राइव कौन कर रहा था उस वक्त। क्योंकि जब सेफ सिटी कैमरे लगाए गए, तमाम सेफ सिटी कैमरे लगाने के बाद हम देखते हैं कि हर बड़े वाक़े के बाद कहा जाता है कि सेफ सिटी कैमरे ख़राब हैं। इस वाक़े पर यह नहीं होना चाहिए। ये केस एक स्टडी करना चाहिए। इस केस के बाद हमें अपने सड़कों को, अपने मुस्तकबिल को, ख़ासकर जिस तरह लोग देहातों से शहरों में अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आते हैं, तो ऐसे सानियात ना हो। अब इस एक बात को मैं ऐड करना चाहूँगा
एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि उन्होंने ये बात बोली थी कि हम वीआईपी कल्चर का ख़ात्मा करेंगे, हम प्रोटोकॉल हमारे जो मिनिस्टर्स होंगे या जो भी होगा वो ये जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी आप रोडों पे देख लें कि हमने जब भी देखा कोई ना कोई प्रोटोकॉल आ रहा होता है और उनके साथ 8-8, 10-10 गाड़ियाँ चल रही होती हैं। बेशक प्राइम मिनिस्टर ख़ुद प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करता, वो एक अलग बात है, मगर दूसरे को तो तलकीन की जाए कि वो कम से कम प्रोटोकॉल के साथ निकलें। और वो इतनी स्पीड में जाते हैं कि जैसे वो आम आवाम को सिर्फ मामूली कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये उनके लिए बहुत मामूली वाक़या होगा। ये मैं आपको बता दूं, 4 करोड़ की गाड़ी में फिरते हैं, 4 करोड़ 4.5 करोड़ की गाड़ी में फिरते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि जो एक बंदा अपने घर का वाहिद कफील होगा या किसी के बच्चे होंगे वो मर गए तो उनका क्या हाल होगा। बिल्कुल यही, इसीलिए हम यहाँ पर आए और आपको बताने की कोशिश की कि कितना बड़ा ये वाक़या हुआ है। 4 अफराद जो ANF का टेस्ट देने के लिए आए। टेस्ट देने का मतलब ये है कि अभी उनके लिए एक बड़ा रास्ता था ज़िंदगी बिताने के लिए, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए बड़ा वक्त था। उस मुस्तकबिल संवारने के लिए जब वो इस्लामाबाद आए तो तेज़ रफ्तारी का शिकार हो गए। इस रात के इस पहर अब जब वाक़यात होते हैं तो लोग भागने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए CCTV फुटेजेस निकालें और तमाम जो भी इसमें मुलव्विस लोग हैं उनको सज़ाएँ दी जाएँ। सज़ाओं के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आगे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको पता चले कि गाड़ी का क्या हश्र है। मैं आपको उस गाड़ी की सूरत हाल भी बताऊँगा कि कितनी तेज़ रफ्तारी से हिट किया है। गाड़ी के एयर बैग खुल गए, जिस गाड़ी ने हिट किया वो भी तबाह हो गई, जिस गाड़ी को हिट किया वो भी तबाह हो गई। बाइक 25 मीटर दूर जाकर गिरा। तो ये एक तकलीफ़ सानिया है, इस साने से इबरत हासिल करनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।